हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग परिसदन भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्राएं आयोजित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। आज का जो विषय है सरदार एट द रेट ऑफ 150 यूनिटी मार्च। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का सरदार पटेल जी का 150वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। यूनिफाइड भारत में सरदार पटेल का जो रोल रहा है वो सभी लोग जानते हैं और उस रोल को हम लोग आगे बढ़ाएं, भारत एक रहे, आत्मनिर्भर रहे, इसका प्रचार और प्रसार युवाओं में हो। उस समय जो सरदार पटेल जी ने किया था देश के लिए, आज के जो युवा हैं उसके बारे में जाने, उसको लेकर के कुछ प्रोग्राम्स जो है वो बनाया गया है। 17 तारीख को रामगढ़ जिला में पदयात्रा होगा। रामगढ़ कॉलेज से ये 10 बजे ये पदयात्रा निकलेगा। 18 तारीख को हजारीबाग सदर विधानसभा में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से होकर के ये 10 किलोमीटर का पदयात्रा है, एक पर्टिकुलर रूट है, उसको फॉलो करते हुए ये इसका समापन होगा। और 20 तारीख को बरही में स्वर्गीय राम नारायण यादव कॉलेज बरही में से इस यात्रा का शुरुआत होगा। तो आपके माध्यम से तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहते हैं कि इस यात्रा के साथ जुड़े। इस यात्रा के साथ बहुत सारी जो विशेषताएं हैं इस यात्रा की, कि एक तो हम लोग सरदार साहब को हम लोग अब श्रद्धांजलि देंगे, उनका जो देश के प्रति जो योगदान रहा है उसके लिए। नशा मुक्त भारत करने का अभियान भी चलेगा। आत्मनिर्भर भारत का भी जो है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे प्रचारित करें, कैसे प्रसारित करें, उसको लेकर के भी इस यात्रा में जो है के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपके माध्यम से जो युवा हैं उनको जो इसमें जो पंजीकरण का जो सुविधा बनाया गया है, माई भारत पोर्टल पर वो जा करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं और बड़े संख्या में इस यात्रा में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि ये जो मैसेज है वो बड़ा क्लियरली जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है इस यात्रा का यहाँ पे हजारीबाग में पहल कर रहा है और इन तीनों स्थानों पर इनके नेतृत्व में जो है ये यात्रा यहाँ से निकलेगी। तो आपके माध्यम से एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों में ये संदेश जाए कि इसका पंजीकरण बड़े संख्या में हो और सरदार साहब के सम्मान में ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में पार्टिसिपेट करें। आज का विषय इतना ही था। अगर आपको कोई इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना हो या आपका कोई प्रश्न हो तो बड़ा मुझे आंसर करने में बड़ी खुशी होगी। देखिए, हम लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अगर इसका प्रचार प्रसार करेंगे, चाहत है कि बड़ी संख्या में युवा, चूंकि उनका जो योगदान रहा है इस देश के प्रति, देश को एकीकृत करने में सरदार साहब का जो योगदान रहा है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज का युवा भी उसको जाने, उसका रिन्यूअल हो जाए आज के युवा को। इस बात का हम लोग प्रचार प्रसार आपके माध्यम से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जुड़े। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार इस पर प्रयासरत है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी लोगों के बीच में संदेश जाए कि ज्यादा अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। ऐसा इसी उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया जा रहा है। ये जो है पूरे देश में ये कार्यक्रम है, सरकारी स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। सरकार जो है, सरकार की अग्रणी भूमिका रही है। सरदार साहब को सम्मान देने में भारत की सरकार आगे से है। इसका अगर आप राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है तो आप देखेंगे कि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है वहां तक का 152 किलोमीटर तक का जो है पद यात्रा निकाला जा रहा है।
और बीच में पड़ने वाले सभी जितने भी गांव हैं वहां पर सरदार साहब के महत्व को और उनके जो किए गए कामों को है वो बताने का योजना भी है। तो केंद्र सरकार इसको अपने लेवल से हर एक पूरे भारतवर्ष में इसको करना चाहती है।